हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अब अपन अपने जो डिजाइन पैटर्न्स हैं उसको इन डेप्थ समझेंगे। तो अपन ने अपने 3 डिजाइन पैटर्न देखे थे, उसमें से जो अपना पहला था दैट इज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, अपन उसको देखेंगे और उसके अपन जो टाइप्स हैं वो समझेंगे। तो जो पहला टाइप था अपन जिसको देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे अपना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? Singleton pattern ensures that a class has only one instance and provide a global access point to that instance। इसका मतलब हमारी जो क्लास होती है, कोई भी हमें क्लास ले लेते हैं तो उसका हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एंड वो ऑब्जेक्ट ग्लोबली अवेलेबल रहता है। दैट मीन्स ग्लोबली उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये हमको सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलता है। अपन थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, ग्लोबल एक्सेस, रिसोर्स कंट्रोल और कंसिस्टेंसी। ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो अपन क्या करते हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली अपन बात क्या कर रहे हैं। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसको मैं बोल देता हूं डीबी कनेक्शन। अब मैं क्या करूंगा कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई एपीआई कॉल होता है और मुझे डेटाबेस से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं जो डीबी कनेक्शन है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया फॉर नाउ, और जो मेरी एपीआई रिक्वेस्ट आई थी उस पर मैंने काम किया। मेरी एक और एपीआई आई, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल मैं उसे ऑब्जेक्ट 2 बोल लेता हूं, ऑल्दो वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा वेरिएबल, बट फॉर नाउ। तो ये मेरी सेकेंड एपीआई कॉल में आया। थर्ड आया तो मैंने ऑब्जेक्ट 3 बनाया और वो मेरा एक और एपीआई कॉल आया, मैंने तब किया। अब जो मेरा डेटाबेस है, जो मेरी डीबी कनेक्शन क्लास है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं एक कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करता हूं अपना जो डीबी है उससे कनेक्शन करने के लिए। दैट मीन्स जितनी बार भी मैं अपने ऑब्जेक्ट बना रहा हूं उतनी बार मैं डीबी से कनेक्शन कर रहा हूं। दैट मीन्स अगर मेरे 3 ऑब्जेक्ट बने हैं तो मेरे 3 बार डीबी से कनेक्शन हुआ है। और अगर आप मान लो कि अपना ये असिंक यूज कर रहा है तो ये तीनों कनेक्शन पैरेलली मेरे पास अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स मेरे रैम में ये कनेक्शन स्टोर होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे जो रिसोर्स है वो काफी ज्यादा यूज हो रहे होंगे। ऑल्दो हमें एक ही डीबी से इंटरेक्शन करना है, पर हमारे पास 3 कनेक्शन है तो हम ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उस टाइम पर। ठीक है, और हमारे रैम में स्टोर है तो ऑल्दो हमें इतने नहीं चाहिए कनेक्शन, पर हमारी रैम भी उनको स्टोर करके बैठी है। इसका मतलब हमारी जो रैम है वो भी एक्स्ट्रा यूज हो रही है एक सेम डीबी के कनेक्शन के लिए। अब इस चीज को अपन कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो क्लास थी डीबी कनेक्शन, हम उसमें फॉलो करेंगे अपना सिंगलटन पैटर्न। अब सिंगलटन पैटर्न क्या बोलता है? सिंगलटन पैटर्न बोलता है कि इस क्लास के अंदर कुछ भी हो, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा जो डीबी कनेक्शन है मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब इस ऑब्जेक्ट को किसी भी मेमोरी लोकेशन पे मैंने स्टोर कर लिया। अब जब मैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 2 अपना डीबी कनेक्शन थे, तो ये ऑब्जेक्ट 2 एग्जैक्टली सेम मेमोरी यूज करेगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 सेम है तो यस दे आर सेम, क्योंकि ये सेम ही मेमोरी को यूज करेंगे। कल को अगर मैंने अपना ऑब्जेक्ट 3 बना दिया, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट 3 बनाया, वो भी इसी मेमोरी को यूज करेगा। ऑब्जेक्ट 4 बनाया, वो भी इसी मेमोरी को यूज करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने एक बार डीबी कनेक्शन बना लिया है, उसके बाद मेरी कितनी भी एपीआई कॉल आए, भले ही मैं ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूं लेकिन मेरा वो सेम मेमोरी को यूज कर रहे हैं, कोई डिफरेंट मेमोरी नहीं बना रहे हैं। दैट मीन्स जो मेरा सिंगल कनेक्शन बना था वही बार बार यूज हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरा जो रैम है, सबसे पहले तो जो मेरा मेमोरी है उसमें सिर्फ एक ही कनेक्शन शोर हुआ, मैं उसको बार बार यूज कर रहा हूं पर कनेक्शन एक ही है। ग्लोबल एक्सेस, मैंने अपना एक कनेक्शन बनाया और उसके मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूं वो सब सेम मेमोरी को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स उन सब में सेम ही चीजें होंगी, तो उनका अपन कह सकते हैं कि ग्लोबल एक्सेस है, चाहे किसी भी पॉइंट से उन्हें एक्सेस करो। थर्ड मेरा आ जाता है रिसोर्स कंट्रोल। मेरे अगर मैं अपनी रैम को बचा पा रहा हूं, मेरी रैम ज्यादा यूज नहीं हो रही है तो मेरे रिसोर्सेस कम यूज हो रहे हैं। एंड कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने बताया कि ये सारे सेम ही ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अंडर द हुड वो सेम मेमोरी में स्टोर है, मतलब वो ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। ये फायदा हो जाता है। अब इनके यूज कैसे देखें? सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन मैनेजर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डेटाबेस के लिए हमें एक सिंगल इंस्टेंस चाहिए होता है और उसी को अपन यूज करेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, जिससे हमारे जो रिसोर्स में बच रहा है और हम बार बार डीबी कनेक्शन ना बनाएं। सेकेंड इज लॉगिंग।
अब अगर हमें कभी भी एप्लीकेशन में लॉग लिखने हैं, लॉग अगर अपन को करने होते हैं, अपन स्टोर करते हैं, एप्लीकेशन लेवल लॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे भी हम चाहते हैं कि हमारा लॉग का एक इंस्टेंस हो। हम नहीं चाहते कि हमारे लॉगर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, तो दैट हर पॉइंट पर हम मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉगर की यूज करके और अपनी जो लॉगिंग फाइल्स हैं या कहीं पर भी सेव करना है वहां पे सेव करें। वहां पर भी हमारे एक सिंगल लॉगिंग इंस्टेंस से भी हम काम कर सकते हैं। तो लॉगर में काम आता है कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन अपन एक बार यूज करते हैं जब एप्लीकेशन को स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, या अपन बोल सकते हैं किसी और पॉइंट पर भी, पर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, उसके लिए भी अपन एक सिंगलटन क्लास ही बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बार बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए सेम ही कॉन्फ़िगरेशन के, हम मेमोरी को वेस्ट करेंगे उस केसेस में। एंड इसके बाद हम इसे कैशे मैनेजर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैशे मैनेजर के लिए कैसे, फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन लेवल पे कैशिंग करी और आपकी कैशे कहीं स्टोर हो रही है। अब आपने क्या करा कि आपने उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया और आप उस पर्टिकुलर कैशे को एक्सेस कर रहे हो। कल को आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पर आप सेम कैशे को एक्सेस कर रहे हो। ऐसे आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हो, पर आपकी जो कैशे है वो तो सेम ही है। तो मैंने बोल दिया कि C1 ऑब्जेक्ट है, C2 ऑब्जेक्ट है, C3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मेरी कैशे है वो तो सेम ही है जिसको वो एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स मेमोरी यूज कर रहे हैं, रैम में स्टोर हैं, देखा जाए तो हमारे रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम C1 ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद हमारा जो C2 हो, C3 हो, वो हमारा सेम मेमोरी को एक्सेस करे, क्योंकि अंडर द हुड वो सेम कैशे को ही तो एक्सेस करना है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन को कैशे करनी होती है उस टाइम पर भी हम सिंगलटन, अपना जो आर्किटेक्चर है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है, उसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो कि हमारा जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है वो होता क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी कभी भी कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन पे काम करोगे उसमें आप हमेशा डीबी कनेक्शन बनाओगे, हमेशा आप लॉगिंग रखोगे, कॉन्फ़िगरेशन होंगी, कैशे होंगी, और भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ये मेजर 4 केसेस हैं जो मैंने कवर करे हैं, जिनके लिए आपको सिंगलटन आर्किटेक्चर 100% यूज करना होगा। अदरवाइज आप मल्टीपल डीबी कनेक्शन बना के बेफालतू में रिसोर्सेज को यूज करोगे, विच इज नॉट नेसेसरी। इवन फॉर एग्जाम्पल आपके जो सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर भी अगर किसी ने आपसे बोला कि आप कोई भी लॉगिंग सिस्टम बनाओ, अब जब आप उस लॉगिंग सिस्टम को बनाओगे तो आपका ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है वो मेक श्योर करेगा कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही मेमोरी हो, जिसकी मदद से हम सारे के सारे लॉग लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे, किस जगह पे क्या यूज केसेस है हमारे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के, सो दैट इवन इन इंटरव्यूज अगर आपसे कोई पूछ ले और आपको बताना हो तो आपको पता हो कि आपको वर्ड यूज करना है कि हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। उससे उसको ये समझ में आएगा कि ओ यू आर अवेयर अबाउट कि डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ये था हमारा पहला डिजाइन पैटर्न जो कि आता है हमारा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर, विच इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आने वाली वीडियोस में अपन और भी डिजाइन पैटर्न देखेंगे। अभी अपन लोग क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न देख रहे हैं, तो सबसे पहले उसी के सारे टाइप्स कवर करेंगे, उसके बाद अपन बाकियों में जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.